तो 36 सालों में सर्विस करते हुए आज आप आज़ाद कश्मीर पुलिस के अंदर एडिशनल आईजी के ओहदे के ऊपर हैं और अगर 1949 का मायदा तय न पाता तो शायद ये फ़हीम अहमद खान अब्बासी आज आईजी आज़ाद कश्मीर भी बन सकते थे। एक तो आपकी इल्म में मैं लाऊं कि मैं 2007 में तकरीबन 1 साल मैंने एज आईजी भी आज़ाद कश्मीर में काम किया। तो ये हुकूमतें आपसे नाराज़ क्यों होती थी? मैंने आपको बताया कि मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने हमेशा से मुझे एक क्लैरिटी बड़ी दी हुई है कि मैं जो काम करना चाहता हूँ उसको मैं खूब सोच समझ के और फिर मैं अब्बासी साहब, आप बतौर पुलिस ऑफिसर होते हुए इतने मल्टीपल ओहदों के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया और अपने 36 सालों में इतनी सर्विस आज़ाद कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने खित्ते में रह के ना की जितना बैरूनी दुनिया में आपको भेजा जाता रहा और यूनाइटेड नेशन के साथ काम करने का मौका मिला। और क्या जो आपका IQ लेवल, आपकी विल पावर बढ़ी, आपने वहाँ से चीज़ें सीखी, सज़ा जज़ा में बदली? जी, वो मेरा ये ख्याल है कि आपको जो हर सज़ा और आजमाइश है वो एक अपॉर्चुनिटी भी देता है। मैंने तो यही कोशिश की कि जब लोगों ने मुझे तंग करना चाहा तो मैंने उससे नबरदाज़मा होने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने मुझे दी। आपकी मर्जी के बरखिलाफ चीज़ होती थी या आपको काबिल समझ के वहाँ लगाया जाता था? जी, मुझे सज़ा के तौर पे वो मुझे सज़ा के तौर पे भेजते थे और मैं उसको जज़ा में कन्वर्ट कर देता था। जब 36 साल सर्विस हो चुकी है तो आप रिटायर्ड कब होंगे और कितना अरसा काम करेंगे? जी, मेरी रिटायरमेंट बहुत करीब है जी, अगले महीने इंशाल्लाह मेरी सर्विस पूरी हो रही है। 30 सालों के बाद एक आला काम होने जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है कि मीरपुर के अंदर ड्राई पोर्ट बनेगा? इंशाल्लाह 24 अगस्त को ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने की मौजूदगी में सिविल और सीनियर गवर्नमेंट ऑफ AJK और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर्स की मौजूदगी में ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है। अब्बासी साहब, इसको 18 महीने में जब बनाएंगे तो इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है, जो दौरानिया आपने रखा, ये बजट मिल जाएगा और इतने अरसे में ये मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने जैसे बताया कि उससे पहले भी हो सकता है। देखें, 25 अरब का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है जिसमें से 80 करोड़ की सिर्फ ये प्रोजेक्ट है। 80 करोड़ कोई बड़ा वो अमाउंट नहीं है। अब्बासी साहब, क्या आपके पास मीरपुर में ड्राई पोर्ट बनाने का NOC वफाकी हुकूमत से जो मिलता है वो है, इजाज़तनामा? जी बिल्कुल, मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं आपको फाइल दिखा सकता हूँ। ना सिर्फ उनकी तरफ से NOC मौजूद है बल्कि उन्होंने बहुत वार्मली, जब मैंने उनके पास गया, मैंने आइडियाज़ उनसे डिस्कस किए, उन्हें बताया। 1991 से आपसे पहले तक ये ड्राई पोर्ट नहीं बन सका था, अब आप कह रहे हैं आपके बाकौल ये बन जाएगा। तो जब ये बनेगा तो इसके अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो दोनों चीज़ें होंगी? जी बिल्कुल, मैंने उसको एंटिसिपेट करते हुए पिछले हफ्ते ही एक मीटिंग में मैंने ये पॉइंट रेज़ किया। एक समरी ऑलरेडी मैंने भेज दी है कि हम उसको चाहेंगे कि एक हमारे पास एक अबैंडन्ड बिल्डिंग पड़ी हुई है क्लास की। तो ये कश्मीरी जब यहाँ से कोई गाड़ी, कोई चीज़, कुछ भी वहाँ भेजना चाहें तो आसानी से ये चीज़ें बराह रास्त जो हैं कराची से मीरपुर ड्राई पोर्ट पहुँचेंगी? ये एक तो मैं क्लैरिटी से आपको बता दूं कि लोगों को पता हो कि ड्राई पोर्ट है क्या। ड्राई पोर्ट इज सिंपली द एक्सटेंशन ऑफ सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे पास ना कश्मीर में सी पोर्ट है ना हमारे पास एयरपोर्ट है। आपकी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, और मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि कश्मीरियों के सिर्फ बैरूनी दुनिया में UK, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट के अंदर 4200 ज़ाती हैसियत में रेस्टोरेंट हैं। तो इट्स मीन्स कि वो कोटली की 5 चक्की का आटा, मकई का और मसाला जात भी यहाँ पे भिजवा सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। भाई, हर साल शादियों के सीजन में हजारों लोग आते हैं, शादियां करते हैं। जो यहाँ बेचारे नहीं आ सकते वो शादियों के कपड़े और उसी का जो उनको क्या आप कहते हैं वो भी यहाँ से मंगवाते हैं। अब्बासी साहब, ना हमारे पास समुंदर है ना हमारे पास दरिया है, सी पोर्ट तो नहीं, ड्राई पोर्ट बनने जा रहा है। लोग सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान के FIA, NAB, ये जो इस तरह के इदारे हैं जो कस्टम वाले हैं, उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन और सारे मामलात यकसू होंगे? देखें, FIA इमिग्रेशन के काम करती है। वो इमिग्रेशन तो यहाँ नहीं होगी। वो तो इमिग्रेशन तो जो सी पोर्ट और वो जो है उसका तो इसके साथ अलग कोई नहीं है। सिर्फ हमारा मैं बतौर अबरार कुरैशी ओवरसीज कश्मीरी नज़ात बरतानिया से एक अच्छी लैंड क्रूज़र गाड़ी भेजूंगा जब यहाँ से, तो वो पहले कराची जाएगी और फिर वहाँ से क्लियरेंस होने के बाद मीरपुर ड्राई पोर्ट पहुँचेगी। तो मुझे कहाँ पे कितने टैक्सेस देने होंगे, थोड़ा सा वजाहत कर सकेंगे आप? क्लियरेंस के बाद नहीं, क्लियरेंस आपकी ड्राई पोर्ट पे होगी।
ओके। ये सैटेलाइट स्टेशन आप समझ लें कराची पोर्ट का होगा। तो कराची मैंने हमें पहले कस्टम कहा नहीं कि- देना पड़ेगा? जी कराची जब गाड़ी पहुंचेगी सी पोर्ट पे तो हमें वहां कस्टम नहीं देना? नो 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 नो, ये सारी चीजें आपकी क्लियरेंस मीरपुर ड्राई पोर्ट पे होगी इंशाल्लाह। तो आपको आज भी लगता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई कुछ खामियां हैं, कोई रुकावट हो सकती है, किसी ने आपको रोका और टोका? मैं वो जो अल्लाह कहता है ना वला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मैं उसकी वजह से मायूस नहीं हूँ। अदरवाइज जो हमारा लिथार्जी है, जो हमारी करप्शन है, जो इनकॉम्पिटेंस है, उसमें तो आपको कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो एक काम करने के लिए आपको फिजिकली तेजी से चलनी चाहिए। अब्बासी साहब, ड्राई पोर्ट तो बन रहा है, क्या हम कश्मीरी जो है वो मीरपुर में ऐसा कह सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, अवाम की ख्वाहिश हो सकती है और ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि वहाँ पे एयरपोर्ट भी बने सियालकोट की तर्ज का? क्यों नहीं बन सकता? अच्छा, यानी कि एयरपोर्ट भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो क्यों नहीं बनने दिया गया और क्यों नहीं बनाया गया? किसी ने नहीं रोका आपको। आप खुद नालायक हैं, आप खुद करप्ट हैं, आप खुद आपका विजन नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है। अब्बासी साहब, आप भी इस वक्त बैरिया टाउन के अंदर से अपने खूबसूरत मकान से बैठ के मेरे साथ वीडियो लिंक पे मुखातिब हैं, तो मैंने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को भी देखा है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए कनाडा के अंदर जमा करवाए और वो इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के अंदर नौकरी कर रहे हैं और ड्यूल नेशनल हैं, बरतानिया और कनाडा की नेशनलिटी रखते हैं। इस मीन्स के बाद लोग अगर अच्छा काम करते, अपनी ज़ात को तरजीह को ना देते, तो कश्मीर के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता? मैं जस्ट आपको ये बताऊं, पहली बात यह कि लोगों को गलतफहमी ना हो जाए कि बैरियर टाउन में मैं क्यों रह रहा हूं। तो बैरियर टाउन में मैं इसलिए रह रहा हूं कि मैं 4 साल यूएन में मैं सर्व करके आया, तब मैं आके बना सका। कोई किसी से पूछे ना कि यहाँ की तनख्वाह में, तो मेरे पास साइकिल नहीं थी। तो अब्बासी साहब, हम 80 करोड़ रुपए लगा के 18 महीने में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके अरबों रुपए इसके अंदर से कमा सकेंगे, प्लस कितने सैकड़ों या हजारों लोगों का रोजगार खुलेगा यहाँ पे? सैकड़ों सैकड़ों। आपको पता है एयरपोर्ट जो क्लियरिंग एजेंट्स की एक पूरी फौज आ जाएगी आपके यहाँ रोजगार के। ये टैक्स कहां से कहां पहुंच जाएगा? आपको अंदाजा है कि 36 अरब तो ये तो कराची सी पोर्ट से मीरपुर ड्राई पोर्ट तक का जो सफर होगा, ये जो दौरानिया है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होगा, ये कोई टेंडर होगा, प्राइवेटाइजेशन होगी? जी जी, हर चीज एक वो पेपरा रूल्स है, आपको पता है, वो फॉलो करके हर चीज एडवर्टाइजमेंट होगी, कंपटीशन होगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।